अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन हमारे पास CSS 2026 का जो GSA का पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। इसका जो A पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया था, लेकिन अभी हम इसका B पार्ट सॉल्व करें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन समझाती हूँ, देन हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। A researcher measures the same length 5 times, 12.478 meter, 12.463 meter, 12.481 meter, 12.469 meter and 12.472 meters. Determine the absolute error between the exact average and the rounded average. अच्छा, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में एक रिसर्चर है और उसने एक ही चीज़ की लेंथ को 3 बार मेजर किया है। ठीक है। जब 3 बार उसने मेजर किया तो एक बार उसके पास आंसर आया है 12.478, जब दोबारा मेजर किया है तो 12.463। इसी तरह ना उसने डिफरेंट टाइम्स इसको मेजर किया, डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसमें एग्जैक्ट एवरेज फाइंड करना है। एग्जैक्ट एवरेज क्या होता है? देखिए, इस क्वेश्चन के अलावा भी कहीं भी आपको MCQs में या कहीं पर भी एग्जैक्ट एवरेज फाइंड करना हो तो हम कैसे करते हैं, हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, बेशक वो 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 10 हैं, 11 है, हम क्या करते हैं उन सब वैल्यूज़ का सम कर लेते हैं एग्जैक्ट एवरेज निकालने के लिए। जब हम उन वैल्यूज़ का सम कर लेते हैं तो हम उनको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है लेकिन वैसे आपको ना थोड़ा सा समझा रही हूँ। मैंने एग्जैक्ट एवरेज निकालना है और ये 1 2 3 4 9 कुछ भी मुझे वैल्यू दी गई हैं। ठीक है, ये मैंने एक रैंडम एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ। अब अगर मैंने इसका एग्जैक्ट एवरेज निकालना है, एग्जैक्ट एवरेज नहीं, आप इसको एवरेज भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में एग्जैक्ट लिखा हुआ है तो हम इसलिए बोल रहे हैं। एवरेज हम ऐसे ही निकालते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वेश्चन का। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें n की वैल्यू सिंपल हमारे पास क्या आ गई, 5। अब जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जितनी भी वैल्यूज़ है हमारे पास, इनका हम सम करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 9 डिवाइडेड बाय 5। इन सब वैल्यूज़ को आप प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास तरीका है एवरेज निकालने का। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक तो एग्जैक्ट एवरेज हमें कहा गया था, वो तो हमने फाइंड कर लिया, हमने सीख लिया कि उसको कैसे निकालते हैं। वैसे ये क्वेश्चन तो मैं आपको सेपरेट सॉल्व करवाऊँगी, लेकिन मैं वैसे आपको चीज़ें समझा रही हूँ। अब इसके बाद है राउंडेड एवरेज। राउंडेड एवरेज का क्या मतलब है कि आपने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं, देखें, अगर मेरे पास एक वैल्यू है, वो मेरे पास वैल्यू है 2.4736 और उन्होंने मुझे क्वेश्चन में मुझे कहा है कि आपने 3 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। डेसिमल प्लेस क्या होता है, देखिए, डेसिमल तो पॉइंट होता है और प्लेस का मतलब उसकी जगह। तो डेसिमल प्लेस का मतलब पॉइंट की जगह। ये है मेरे पास डेसिमल प्लेस और उन्होंने कहा है कि 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है। तो पॉइंट के बाद 3 हम वैल्यूज़ देखेंगे, 1 2 3। मतलब हमने अपने क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप कर लेना है। अब जो ये 3 डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू होती है, हमने इसको चेंज करना होता है। अगर इससे आगे वाला नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम इसका एक नंबर इंक्रीज़ कर लेते हैं, और अगर इसके आगे वाला नंबर 5 से छोटा हो, 0 1 2 3 4 हो, तो हम इसको डिक्रीज़ कर लेते हैं। मतलब इंक्रीज़ मतलब बढ़ा लेते हैं और डिक्रीज़ मतलब कम कर लेते हैं। अब देखिए, ये मेरे पास 3 है। अब क्वेश्चन में मुझे कहा है कि आपने 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है। पीछे वाली वैल्यू सारी मैं ऐसे ही लिखूँगी, 2.47, लेकिन यहाँ पे 3 पे आके मैं स्टॉप कर गया। मैं इससे अगला नंबर देखूँगी, इससे अगला नंबर 6 है, मतलब 6 5 से बड़ा है, तो मैं 3 को 4 बना दूँगी। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मेरे पास 6 नहीं है, मेरे पास 2 है। ठीक है, अब 2 है तो अब मैं इस क्वेश्चन का राउंड ऑफ कैसे करूँगी। अब ये जो 3 है ना, ये 3 ही मेरे पास रहेगा, डिक्रीज़ नहीं करेंगे, सॉरी। ये जो 3 है ये मेरे पास 3 ही रहेगा, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। अब इसको मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, हमने सीख लिया कि एग्जैक्ट एवरेज किसको कहते हैं,
राउंडेड एवरेज किसको कहते हैं। अब हम सीखते हैं एक और चीज़ क्वेश्चन में जो लास्ट है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? देखिए, हमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं। अब एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर देना है। जैसे मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक 4 है और एक -6 है। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगी। जब मैं 4 में से 6 माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? मेरे पास आंसर 2 आएगा। लेकिन जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब किसी चीज़ को प्लस या माइनस करते हैं, तो हम हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन यूज़ करते हैं। बेशक हम प्लस करें हो माइनस करें हो, हमने ये पहली वाली वैल्यू का साइन नहीं लिखना, हमने बड़ी वैल्यू का लिखना है। अब इसमें जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है वो 6 है और 6 के साथ माइनस है, तो हम माइनस लिखेंगे। ये तो हमने एक सिंपल एग्जांपल सॉल्व कर ली। लेकिन जब हमने एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा तो हमने ये माइनस का जो साइन है ना, हमने इसको ख़त्म करना है। हमने क्या लिखना है यहाँ पे? पॉजिटिव साइन, माइनस नहीं यूज़ करना है। एब्सोल्यूट में माइनस को ख़त्म कर देते हैं, पॉजिटिव लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं रेस कर लेती हूँ। अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपने समझ लिया पूरा क्वेश्चन? एक बार आप दोबारा इस क्वेश्चन को रीड करिए। चलिए देखिए, इसमें हमें कहा था कि आ रिसर्चर्स मैयर द सेम लेंथ 5 टाइम, कि एक रिसर्चर है उसने एक ही लेंथ को 5 टाइम मैयर किया है और 5 टाइम उसके पास डिफरेंट आंसर्स आए हैं। अब आपने क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर निकालना है। और किसके बिटवीन निकालना है? एग्जैक्ट एवरेज के और राउंडेड एवरेज के। इसका मतलब है कि आपने पहले एग्जैक्ट एवरेज और राउंडेड एवरेज फाइंड करना है, देन आपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम लग गया है, लेकिन ये है बहुत इजी। अगर आप इसको पूरा समझेंगे तो सोल्यूशन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? सोल्यूशन फाइंड करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन सब को ऐड करेंगे, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हमने ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको ऐड कर देना है। 12.478 प्लस 12.463। आपने बहुत ध्यान से करना है, ज़रा सी मिस्टेक होती है पूरा क्वेश्चन, सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाती है। 12.481 प्लस 12.469 प्लस 12.472। आप इसको सॉल्व करिएगा। मैंने तो ये सॉल्व किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, जब हम इनको सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 62.363। अब हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम सम करते हैं। ये मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ थी इन सबको मैंने प्लस किया, तो मेरे पास 62.363 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है? 5। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास 62.636 है, इसको हमने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर दिया। इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 12.4726। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इतनी सी चीज़ को समझते हैं। अभी तक जो हमने सॉल्व की, एक चीज़ हमने एवरेज फाइंड कर लिया, ये हमारे पास एवरेज है। अब मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए क्या किया था? ये जो क्वेश्चन में मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई थी, इन सबको मैंने सम किया। सम करने के बाद मेरे पास ये आंसर आया। इसको मैंने 5 से डिवाइड किया। 5 से डिवाइड करने के बाद 12.4726 मेरे पास आंसर आया। अब मैंने एवरेज फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अपनी एवरेज की वैल्यू को यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं। 12.4726, ये मेरे पास एवरेज की वैल्यू आ गई। अब हम इसी ही जगह पर अपने क्वेश्चन के सामने अपना नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था? राउंडेड एवरेज। मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज की वैल्यू होती है हमने उसको राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ का तरीका भी मैंने आपको सिखाया था, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा से सीख लेते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, मेरे पास आंसर था 12.4726। हमने इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। 3 डेसिमल प्लेस तक क्यों करना है? 4 तक भी तो कर सकते हैं।
3 तक ही क्यों करना है? देखिए हमें क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं ना, वो सब पॉइंट के बाद सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 4 हो। 12.478 पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़, 12.463, ठीक है। सिमिलरली 12.481 मतलब पॉइंट के बाद तीन वैल्यूज़ दी हैं, तो हम इसको भी जब राउंड ऑफ करेंगे तो सिर्फ 3 वैल्यूज़ में राउंड ऑफ करेंगे। चलें अब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। डेसिमल प्लेस पे जाएं, ये आ गया हमारे पास डेसिमल प्लेस। इसके बाद 3 वैल्यूज़ तक जाना है, ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी। अब हमारा सारा काम है जी इस तीसरी वैल्यू के साथ। इसके आगे वाला नंबर देखें, 5 से बड़ा है या छोटा है? 5 से बड़ा है तो 6 है, और 6 होता है तो हम क्या करते हैं, पीछे वाले नंबर में एक नंबर ऐड कर देते हैं, 2 को 3 कर देते हैं, और ये जो 6 होता है ये हमारे पास ख़त्म हो जाता है। इसको मैंने राउंड ऑफ किया, 12.473 आंसर आ गया। ठीक है, इसको अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को ना वापस करके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने इसको दोबारा से समझाया ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप खुद भी थक जाएंगे, तो इसलिए हम इसको बस यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा, राउंड ऑफ करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आया था? एवरेज का तो ये आंसर आया था मेरे पास, एक मिनट, ये मेरे पास मिल गया, चलिए मेरे पास नोट किया है। अब देखिए एवरेज का आंसर था हमारे पास 1.2472 और 6, और जो हमने राउंड ऑफ किया था उसका आंसर आया था हमारे पास 12.473। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल इसमें एब्सोलूट एरर निकालना है। एब्सोलूट एरर कैसे निकालते हैं? एब्सोलूट एरर निकालने के लिए एग्जैक्ट एवरेज और राउंडेड एवरेज की जो वैल्यू होती है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब हम माइनस करेंगे। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर एब्सोलूट एरर फाइंड करना है। एब्सोलूट एरर फाइंड करने के लिए हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में माइनस करेंगे। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 12.4726 माइनस 12.473। आप इसको खुद सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैं आपको ये बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, ये यहाँ पर नहीं करवा रही। ठीक है, हम इसको ना बस स्टेप इसके सॉल्व करें। इसको जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 0-0.0004, लेकिन एब्सोलूट एरर मुझे कहता है कि माइनस का साइन आपने ख़त्म करना है। तो जब माइनस का साइन हमने ख़त्म करना है तो ये जो माइनस है हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी। वैसे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई 0.0004। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर था। इस क्वेश्चन के हमारे पास 4 स्टेप थे। सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने सब वैल्यूज़ को सम किया, प्लस किया। दूसरा स्टेप क्या था, हमने एग्जैक्ट एवरेज निकाला, मतलब सम की हुई वैल्यू को 5 से डिवाइड किया। तीसरा स्टेप क्या था, हमने राउंड ऑफ किया, और राउंड ऑफ हमने 3 डेसिमल प्लेस तक किया। 3 डेसिमल प्लेस तक इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक ही वैल्यूज़ गिवन की हुई थी। उसके बाद हमने एब्सोलूट एरर निकाला। एब्सोलूट एरर हमने कैसे निकाला, एग्जैक्ट एवरेज और राउंडेड एवरेज की वैल्यू को माइनस करके। अब हमने एब्सोलूट एरर निकाल दिया, अगर उसकी वैल्यू माइनस में है तो हम उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास वैसी ही रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।